ईमान कहते हैं किसको? ए बाबू, ए बैठ जाओ, मेरे लाल बैठो, मेरा लल्ला बैठ जा, बैठ जा। चाय वाले भाई, हाँ पियो पिलाओ, जियो जीने दो, बैठो। ईमान कहते हैं किसको? नबी से पूछे। चुप रही, आवाज फट जाएगी, देख रहे पिंडाल फट जाएगा, इतनी आवाज आ रही है कि माइक भी फट जाएगा। मैं अकेले बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से पूछे या रसूल अल्लाह, ईमान किसको कहते हैं? अन अनस रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। सुभान अल्लाह। पूरी हदीस हो गई। अब इसका माना उर्दू में बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं? अभी आप लोग को भारी पड़ रहा होगा, मरने के बाद कहिएगा निसार तकरीर छोड़ करके रात भर यही कहते बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आज बिगड़ा काम बन गया होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा। अब इसका तर्जमा सुनिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने आप से, सारे जहान से, अपने माल से, अपनी जान से, सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। बेशक बेशक। नबी ने क्या फरमाया? सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। अब इसका माना ये भी समझ लीजिए, ये नहीं कि सिर्फ नबी से मोहब्बत करो, नहीं। नबी फरमाते हैं अपनी औलाद से मोहब्बत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, अपने औलाद से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने जान से भी मोहब्बत करो। लेकिन याद रखना, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। अपनी औलाद से मोहब्बत करोगे, अच्छा बाप कहलाओगे। अपनी बीवी से मोहब्बत करोगे, अच्छा शौहर कहलाओगे। अपने माल से, अगर अपनी जान से मोहब्बत करोगे, जान की परवाह करने वाले कहलाओगे। अपने पीर से मोहब्बत करोगे, अच्छा मुरीद कहलाओगे। अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे, अच्छा बेटा कहलाओगे। और मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करोगे, ईमान वाला कहलाओगे। तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हजरात, पड़ोसियों से मोहब्बत करें, अपने भाइयों से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपनी बहनों से मोहब्बत करें। जो लोग अपनी बहन को बोझ समझते हैं, शादी के बाद अपने घर आने से उसको प्रॉब्लम होता है, ऐसे भाइयों से कहूंगा, अरे तुमने बहन की मोहब्बत को समझा नहीं, बेटी की मोहब्बत को समझा नहीं। बहन की तो मोहब्बत ये होती है, मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाए, अरे कुछ न लाए, सिर्फ अपना चेहरा दिखा दे। इसलिए कि जब कोई भाई अपने बहन के घर देखने को चला जाता है, उसका कलेजा पड़ जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है। मोहल्ले की औरतें पूछती हैं कौन आया था, वो कहती है मेरा भाई आया था, वो मेरा भाई आया था। लेकिन ये भाई ऐसे ऐसे है, जो बहन आती है तो उसको अफसोस होता है, और उसकी बीवी का इंजेक्शन रहता है, इसके दिमाग का कनेक्शन रहता है, बहन को बोझ समझता है। अपनी बहन से मोहब्बत करो, इसलिए कि बहन गुर्बत के जिस तबीज चादर में लिपटी होगी, लेकिन भाई के लिए बद्दुआ नहीं करती है, वो हमेशा भाई के लिए अच्छा सोचती है। अपने भाई से, अपनी बहन से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। अगर पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम है, उससे भी अच्छा सलूक करो। अगर क्रिश्चियन है, उससे अच्छा सलूक करो। अगर गैर मुस्लिम है, उससे अच्छा सलूक करो। क्यों? यही हमारा मजहब है, यही हमारे मजहब की तालीम है कि तुम सबसे अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सलूक करो, ताकि कल का कोई गैर मुस्लिम ये क्वेश्चन कर दे, इसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, लेकिन व्यवहार एक है, सलूक एक है, ऐसा कैसे है? तो वो कहने पे आपसे पूछेगा, अरे मेरा धर्म अलग है, मोहब्बत वही है, मेरा मजहब अलग है, मोहब्बत वही है, तो आप कह दीजिएगा ये मेरे नबी का पैगाम है, ये इस्लाम का पैगाम है। पढ़े लिखे गैर मुस्लिम भी कह देंगे जब नबी के गुलाम का अखलाक ऐसा है, इनके नबी का अखलाक कैसा होगा, इनके नबी का कैरेक्टर कैसा होगा। लेकिन याद रहे, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई नबी का गद्दार है, नबी का गुस्ताख है, नबी के नाखून पाक की तौहीन करता है, नबी के हयात का मुनकिर है, अगर नबी के जुल्फ़े पाक की तौहीन करता है, नबी के इल्म गैब से इनकार करता है, नबी की शान में अब्दुल वहाब नजदी और उसके बेटों के जैसा अकीदा रखता है, तो याद रखिएगा वो आपके मोहब्बत का हकदार नहीं है, वो आपके खुलूस का हकदार नहीं है। इसलिए ईमान यही है
जो नबी का नहीं वो हमारा। बेशक बेशक, जो वाह वाह नबी वाह का वाह, नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंह खोल के जो नबी का नहीं हमारा नहीं। अब इलाके के उन लोगों को कह रहा हूं जिनका नाम वोटर लिस्ट में मुसलमान है और अकीदा गड़बड़ है। अगर किसी ऐसे लोगों का अकीदा है कि नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, तौबा कर लो, तौबा कर लो। नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो, तौबा कर लो। नबी की शान में गुस्ताखी करते हो, तौबा कर लो। और तुम नहीं करते हो लेकिन गुस्ताखों को अपना कायद मानते हो, तो भी तौबा कर लो। इसलिए कि आला हज़रत सरकार ने इन्हीं बदअकीदों को मुतनब्बिह करते हुए शेर इरशाद फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में घर मानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, बहार मदीना कॉन्फ्रेंस, कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी। नारे तकबीर। नबी फरमाते नारे अपने माँ बाप से रिसालत। मोहब्बत करो। एक झलक में बता रहा, मेरे बैठ जाइए मेरे दोस्त, बैठ जाइए, कुछ तोहफा लेके जाइए। माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की ताज़ीम। कुछ लोग सिर्फ माँ का ही खुतबा पढ़ते हैं। अब बाप जब पसीना बहाता है, इतना धक्के खाता है, कितने तानों को सुन करके पैसा लाता है, तो बाप कुछ नहीं है क्या? लोग झूम जाते हैं जब शायर पढ़ता है, माँ माँ, और अपनी माँ के पास तो कभी नहीं कहा ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, जलसे में कहेगा माँ। अब बाप छप्पर पर, बाप गया छत पर। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा बेशक है। बेशक, सुभान अल्लाह। न माँ को रुलाओ न बाप को रुलाओ, माँ बाप का एहतराम। एक झलक मैं बता दे रहा हूँ, फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल ही नहीं कि मैं बता दूंगा। भाई साहब आप टेक मत लगाइए, टेक मत लगाइए, वरना आप आगोश में चले जाइएगा मौत के, यानी मरिएगा नहीं, नींद के आगोश में चले जाइएगा। आप सो जाइएगा और जब सो जाइएगा तो बवाल हो जाएगा। मैं कुछ भी कर दूंगा, गोली चले चाहे बम, मैं सोने नहीं दूंगा। इसके लिए जो हो जाए, कराटा चले तो चले, मैं सोने नहीं दूंगा। अगर जिसको सोना है स्टेज के अंदर घुस जाए, इतना मच्छर स्वागत करेगा, बेटा नींद को भूल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे सोइएगा तो मैं तकरीर रोक दूंगा। किस लिए? अपने आका से प्यार है जिसको, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अपने सुभान अल्लाह। आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। या अल्लाह, जो लोग जोर से बोले हैं सबकी रोजी में बरकत अता फरमा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। और जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हज़रत का हो नहीं वाह वाह सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोइएगा नहीं, ओके? जाग लीजिए, जाग लीजिए, जाग लीजिए। माँ बाप का एहतराम सुन लीजिए। अक्सर ऐसे बच्चे हैं जो माँ बैठी रहेगी नीचे और ये कमीना बैठा रहेगा कुर्सी पर। माँ बैठी, बाप बैठा रहेगा नीचे, ये पाँव पे पाँव चढ़ा कर अब बैठा हुआ है। अबे तुम ऑफिसर है, चाहे पीस ऑफिसर है, चाहे पीर है, चाहे मुहद्दिस है, चाहे मुफक्किर है, माँ तेरी सामने है ना, तू उसका बेटा है। बेशक बेशक, तू उसका बेटा है, कदमों में रह, बेशक कदमों में रह, तेरी भलाई इसी में, बेशक। तेरी भलाई इसी में। अब आप तक मैं पहुंच रहा हूं, मैं भी किसी पीर का मुरीद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पीर का नाम बता सकता हूं लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार ताजुश शरीया, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार ताजुश शरीया के दस्ते मुबारक से जिन लोगों ने मुसाफा कर लिया हो, उनसे पूछिए उनका हाथ कैसा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने सरकार ताजुश शरीया की इक्तिदा में अगर जहरी नमाज पढ़ लिया है, उनसे पूछिए तिलावत कैसी है। वाह वाह से वाह, पूछिए तिलावत कैसी है। इट्स माय चैलेंज, मैं किसी बुजुर्ग के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन कोई शेख ऐसा नहीं मिलेगा जो तिलावत सरकार ताजुश शरिया की तरह हो। क्यों? इसलिए कि सबको मदरसों पे नाज है, ताजुश शरिया को जामे अजहर का नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो सरकार ताजुश शरिया अगर अरब में कुरान पढ़े, सऊदी में कुरान पढ़े, तुर्की में कुरान पढ़े, कुवैत में कुरान पढ़े, तो ये अरब वाले ये कहने पे मजबूर हो अजमी भी ऐसा कुरान पढ़ता है। वाह वाह वाह, अजमी भी ऐसा कुरान पढ़ता है। अरे दुआत का जो मखरज सरकार ताजुश शरिया अदा करते थे, अच्छे कुर्रा के बस की बात नहीं। सरकार ताजुश शरिया इल्म वाले जानते हैं वो इस सरकार ताजुश शरिया। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जाता था, बरेली शरीफ में मुरीद हुआ था, हाथ रखे हुआ था। अब मैंने उसी वक्त कहा था हुजूर टूटी फूटी तकरीर कर लेता हूँ, दुआ फरमा दें। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। ये अंदर की बात मैंने बता दिया। लोग सोचते हैं पतला दुबला आदमी बोलता क्या है, मैं कहाँ बोलता हूँ, मेरे पीर का फैजान बोलता है। हे वाह वाह वाह। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग मेरी आवाज पे लब्बैक कह दीजिएगा, ये मेरा कमाल थोड़ी है, ये तो सरकार ताजुश शरिया के फैजान का कमाल है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, आवाज बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह। पीर साहब जब आवे तो उनका एहतराम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। हाथ भी चूम सकते हैं, पाँव भी चूम सकते हैं, अकीदत में है ना भाई। सजदा नहीं कीजिएगा, नहीं समझे? हाँ, और कोई औरत अपने पीर का पाँव न दबाए। बहुत खूब। पाँव न दबाए, बेटी है, बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन कोई औरत अपने पीर का पाँव न दबाए। आप दबा सकते हैं, ओके। पाँव दबा लीजिए, हाथ चूम लीजिए, सब ठीक कर लीजिए, दुआ भी करवाइए, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, है ना। लेकिन गारंटी नहीं है कि आपका पीर या कोई पीर आपके हक में दुआ किया है वो दुआ कबूल हो जाए, गारंटी नहीं है। लेकिन उलमाए किराम गवाह है, नबी कौनैन ने बता दिया किसी के दुआ की गारंटी नहीं है कि आपके हक में कबूल हो जाए। लेकिन माँ बाप वो है जो औलाद के हक में दुआ करे, तो नबी ने गारंटी ले लिया है वो दुआ कबूल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर के पाँव को चूमने वालों, क्या कभी माँ का पाँव चूमा? पीर के हाथ को चूमने वालों, क्या कभी माँ का पाँव दबाया? नहीं दबाया। याद रखना, पीर के पाँव को चूमने से पहले अपने माँ के कदमों से लिपट जाओ और सबसे दुआ करवाओ, लेकिन अपने माँ बाप को राजी रखो, वो दुआ कर दे, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। कभी भी माँ बाप की नाफरमानी न हो। वो जमीन पे है, आप उनके कदमों में रहिए, आप बुलंद जगह न रहिए। इसका ख्याल रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ख्याल रहेगा, जरा जोर से बोलिए ख्याल रहेगा ना। हाँ इंशाअल्लाह। तो नबी फरमाते हैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो। ये बहुत अच्छा है ना, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। लोग इतनी मोहब्बत करता है कि शादी के बाद माँ को ही फरा समझता है, बीवी को असल समझता है, और इतनी मोहब्बत करता है। पहले खत में लिखता था, मैं जाने मन शरीके हयात, मेरी हम सफर जाने गजल। और जब से मोबाइल आ गया, सबका जमाना चौपट हो गया, अब वहीं से कहता हेलो या आई एम योर हस्बैंड स्पीकिंग, व्हाट हाउ आर यू, रियली फाइन। उसके बाद वहीं पे कहेगा क्या खाई, क्या पकाई, क्या किया, बहुत तुम्हारी याद आ रही है, तुम मेरी जान हो। जी मौला, पागला गया है, मोहब्बत में पागल हो गया है। और औरत बहुत खुश, हाँ बहुत खुश है, वो तो चाहती ही है। बहुत पावर है इस जुमला में। आप लोग भी कभी कभी इजहार मोहब्बत के लिए बीवी को कह सकते हैं, उसकी तारीफ कीजिए, उसका बाल जितना खराब रहे, लेकिन कह दीजिए तेरे बाल का कोई जवाब नहीं। उसकी हौसला अफजाई के लिए खाना जैसा चौपट रहे, लेकिन कह दीजिए हाँ लग रहा उंगली को खा जाए, खुश हो जाएगी, अच्छा पकाएगी। कभी कभी कह दीजिए तुम्हारे जैसा किसी का हुस्न नहीं, बहुत खुश हो जाएगी। उसको ठंडा करने का यही नुस्खा है। हाँ कभी कभी कह दीजिए अरे तुम तो मेरी जान हो। हाँ, इतना कहिएगा, इतनी खुश होगी, रोटी खत्म पराठा स्टार्ट।
खुश, कान सुनने को बेकरार था। हाँ, जो लोग अधेड़ उम्र के हैं वो भी जरा अकेले में बोल के देखे, सब चेंज हो जाएगा। हजरात, कौन है जो शौहर, हाँ सुन लीजिए मसला बता दे रहा हूँ, अपनी बीवी को मेरी जान कहना मोहब्बत में नाजायज नहीं है, हराम नहीं है। अपनी बीवी को अगर दूसरे की बीवी को बोले, इतना भयानक अंजाम होगा ना, सर पे बाल नहीं रहेगा। सिर्फ अपनी इकलौती बीवी को कहिएगा, चाहे दो लौती हो उसको भी कहिएगा मेरी जान, सिर्फ उसको कहिएगा। हम लोग अपनी बीवी को मोहब्बत में कह देते हैं मेरी जान, बहुत कम मुरीद है जो पीर को कहता है मेरी जान। औलाद अपने माँ बाप को कोई कोई कहते हैं मेरी जान, लेकिन हजरात ये हम लोगों की मोहब्बत है। लेकिन इश्क की दुनिया का बेताज बादशाह, पूरी दुनिया के उस्ताद के दिलों पे कब्जा रखने वाला, आशिक सादिक, माहिरुल फतावा व शरा, कामिल तकवा वल वरा, खलीक अतीक, मसअद तहकीक व तदकीक, कामिल इदराक, कामिल इदराक, तोती हदायत के बख्शिश, इमाम जलील शान, फख्र हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की पहचान, हुजूर इमाम मोहम्मद रजा खान अली रहमत और रिदवान ने कभी बाप को नहीं कहा मेरी जान, औलाद को नहीं कहा मेरी जान, रिश्तेदार को ना कहा मेरी जान। जब नबी की याद ने सताया तो कह दिया जान इश्क मुस्तफा, वज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहार मदीना कॉन्फ्रेंस, कारी निसार साहब किबला खल्क तबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ले लीजिए, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ऐसे ही आला हजरत नहीं बने, बहुतों को प्रॉब्लम हो रहा है, बेशक ऐसे नहीं बने। आला हजरत बनने के लिए इश्क के इस मकाम तक पहुंचना होगा। बेशक बेशक, आला हजरत बनने के लिए ऐसी अकीदत का इजहार करना होगा, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, और जब नबी का दीदार न हो तो आखिर में कह दे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। फिर नबी की रहमत के दरिया में जोश आ जाए और खुलेआम सामने माथे की नजर से जाहिरी दीदार जब नबी का आला हजरत गुंबद खजरा के पास करे तो नबी को देख के कह दे या रसूल अल्लाह, पेशे नजर वो नौबहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बन गए। फना फिर रसूल कोई होता है तो आला हजरत होता है, फना फिल गौस कोई होता है तो आला हजरत होता है, फना फिल लाह कोई होता है तो आला हजरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बस से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो सबसे मोहब्बत कीजिएगा। हजरत 1 घंटा हो गया, मैं खत्म कर दूं, साफ साफ बोलिए खत्म कर दो, मैं खत्म हो जाऊं, आपकी आवाज क्यों खत्म? अरे सुभान अल्लाह, या अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, सबों को आला हज़रत सरकार का सदका अता फरमा। दुआ ठीक हुई है ना? मतलब ये बीवी से, माँ से, भाई से, बहन से, जान से, माल से, सारे जहान से सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब आइए, ज़बानी तौर पे नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे आप लोग सुने होंगे मदीना शरीफ से 3.5 किलोमीटर या सिर्फ 4 किलोमीटर मैदान उहुद है। हाँ, वहाँ पे जंग हुई थी। हाँ, अबू जेल तो पहले मर गया था बद्र में, उसका बदला लेने के लिए कुफारे मक्का पहुंचे थे मदीना। हाँ, और जंग हो रही थी ना, तो उसमें तो सरकार ने सब जान लिया था पहले, वो तो सब जानते हैं जो होने वाला है। बेशक बेशक, बस आप चुप रहिए, मुझको इस मकाम पे ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो होने वाला है मुस्तफा जानते हैं। बेशक बेशक। क्या फरमाते हैं सुनो, 40 सहाबी को सरकार ने एक पहाड़ पे खड़ा कर दिया। और क्या फरमाया, यही टर्निंग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तकरीर कुछ याद हो ना हो, इसको याद रखिएगा। 40 को खड़ा कर दिया। फरमाते हैं आप लोग यहीं रहे, जंग का नतीजा जो भी हो, फतह हो या शिकस्त, अंजाम जो भी हो,
जब तक मैं ना कह दूं आप वहां से ना आए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो भाई, जोर से सुभान अल्लाह। नबी ने 40 को फरमा दिया यहीं पे रहना। जंग शुरू हुई। सरकार के दीवानों ने नबी के नाम पे गर्दन कटाने का जज्बा लेके मैदान जंग में कूद पड़े। तमाम कुफ्फार का पसीना छोड़ा दिया, छक्के छूट गए। इस्लाम की फतह हो गई। असहाबे रसूल कुछ ऐसे थे जो माले गनीमत लूटने में लग गए। इधर जंग हो रही है और जिस पहाड़ की चोटी पे 40 सहाबा को सरकार ने खड़ा होने का हुक्म दिया था, उसी की आड़ में हजरत खालिद इब्न वलीद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो फौज को लेकर के इंतजार कर रहे थे, बस ये रास्ता मिल जाए जंग का नक्शा पलट दूंगा। चुपचाप खड़े थे। जब देखा साहब रसूल माले गनीमत तकसीम करने में, लूटने में लगे हैं, वो जितने सहाबी थे बोले चलो अब यहाँ रह के क्या होगा, जीत हो गई है। कुछ सहाबी ने कहा ना ना मत जाओ। क्यों? जंग तो हो गई। बोला होने दो ना, नबी ने मना फरमाया। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह, नहीं जाओ, नबी ने मना फरमाया। नतीजा जो भी हो, अरे तुम लोग समझते नहीं हो, सब तो हो गया है। इस तरह कहते हुए चले गए। कुछ सहाबी रुक गए, कहा तुम लोग क्यों नहीं जाते? बोला तुमको जाना है जाओ, नबी ने फरमाया है जब तक उनका हुक्म नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हजरत वो चोटी पे जो सहाबा खड़े थे खाली हो गई। हजरत खालिद इब्न वलीद ने देखा, मौका पाया, तीरों की बरसात हुई। जो सहाबी बच गए थे वो शहीद हो गए और इधर से ऐसा हमला हुआ कि जंग का पूरा नक्शा पलट गया। इतने असहाबे रसूल का सर कलम हो गया, नबी के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ये कुफार ने ऐलान कर दिया माज़अल्लाह मुसलमानों का नबी मर गया, माज़अल्लाह ये खबर फैला दिया। इस खबर को सुनते ही कितने सहाबी की हालत दिगरगू हो गई, कितने खामोश हो गए, कितने ने तो कहा जंग में रहने से क्या फायदा। मदीने की तरफ पलट गए। घर की औरतों ने कहा तुम कैसे चले आए, सरकार तो नहीं आए। कहा ऐसा हुआ, कहा चूड़ियां तुम पहनो, मदीने में रहो, मैं मैदान जंग में जाऊंगी। एक खातून मदीने से निकलती है, ये खबर लेकर के नबी के बारे में जो खबर फैल गई, एक बुढ़िया एक ज़ईफ़ा चलती है 3.5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए, बिल्कुल हवास बाख्ता आलम में अक्ल से मावरा होकर के दीवानगी के आलम में कदम उठाती है, बढ़ती जाती है। रास्ते में देखा कुछ लोग उधर से आ रहे थे। कहा कि ज़ईफ़ा कहाँ जा रही हो? अरे उस जंग में तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। कहा होने दो, मैं अपने शौहर के लिए नहीं जा रही हूँ। मेरा नबी कैसा है, मेरा आका कैसा है। आगे बढ़ी, किसी ने कह दिया तेरा बेटा शहीद हो गया। बोला होने दो, मैं बेटों की खबरगिरी को नहीं जा रही हूँ। मेरा नबी कैसा है, मेरा आका कैसा है। उस ज़ईफ़ा ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया कि मैं शौहर से भी मोहब्बत करती हूँ, औलाद से भी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा आमना के लाल से मोहब्बत। वाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मोहब्बत करो। ये सारे मुसलमान, नबी से मोहब्बत करने वाले मुसलमान की कुछ शान होती है, मुसलमान के कुछ सिफात होते हैं, मुसलमानों की कुछ पहचान होती है, मुसलमानों की कुछ अलामत होती है। जो मुसलमान होता है वो जुआ नहीं खेलता है, जो मुसलमान होता है शराब नहीं पीता है, जो पक्का मुसलमान होगा वादा खिलाफी नहीं करेगा, जो पक्का मुसलमान होगा वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, जो पक्का मुसलमान होगा वो रिबा का काम नहीं करेगा, सूद का काम नहीं करेगा, जो पक्का मुसलमान होगा पड़ोसी को नहीं सताएगा, जो पक्का मुसलमान होगा बदादी नहीं करेगा, जो पक्का मुसलमान होगा वो यही कहेगा और इसी पे कायम रहेगा। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम लोग मुसलमान फखर से कहते हैं मुसलमान। कहाँ गई मुसलमानों की शान, कहाँ गई मुसलमानों की पहचान। मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, कुरान हमारे घर के ताकों पे रखा रह गया। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे, मगरबी तहजीब का लिबास ओढ़ लिए। हमें इस्लाम का कानून तक याद नहीं, आईने इस्लाम मालूम नहीं, दस्तूर इस्लाम मालूम नहीं, नबी का तरीका हमने छोड़ दिया है। डॉक्टर इकबाल ने पहले कहा था, लोग कहते हैं मोदी जी आ गए, लोग कहते हैं योगी आ
गया। लोग कहते हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अरे इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि याद रखना, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दोगे, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई है बेख्तियार। वाह 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 वाह। के तरीके को छोड़ने का अंजाम है। मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है, मुसलमान कहलाना बड़ा आसान है, बन के दिखाना आसान नहीं। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो दुनिया आपको देख के सबक हासिल करे, आपके किरदार को देख के आपको फॉलो करने लगे, आपके तरीके को अपना लगे। अरे पूरी दुनिया में नबी से अच्छा किसी का तरीका नहीं, नबी से अच्छा किसी का पैगाम नहीं, नबी से अच्छा किसी का तरीका नहीं। आज हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं। ऐ मेरे दोस्त, सबको अपने हाल पे छोड़ दीजिए और कह दीजिए हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान हवा में अल्लाह। हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। रात बहुत आसान नहीं है। लोग समझते हैं मुसलमान होना बड़ा आसान है। नहीं मेरे दोस्त, नफ्स को गुलाम बनाना यही तो मुसलमानों की पहचान है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल शहबाज राजा साहब, हसन साहब, अल्लामा साजिद साहब, आजकल लोग नफ्स के नाश्ता के लिए मुतमन्नी रहते हैं। नफ्स के नाश्ता के लिए नहीं समझे हैं? नफ्स का नाश्ता क्या है? मैं आऊं तो मेरे इस्तकबाल में सब खड़े हो जाए, यह है नफ्स का नाश्ता। बेशक मैं आऊं वहीं से नारा लगे हट जाओ हट जाओ, यह है नफ्स का नाश्ता। यह नफ्स का नाश्ता है। फिर लोग आए और तकरीर रुक जाए, पूरे उलमा खड़े हो जाए, हजरत आ रहे हैं, यह है नफ्स का नाश्ता। कुछ लोग तो इस नाश्ता का इंतजाम पहले से करवाते हैं। मैं जाऊंगा तो ऐसे करना वैसे करना, और उनके आने से नबी का जिक्र होता रहता है, वो रुक जाता है, नबी की नाक बढ़ी जाती है, वो सिलसिला रुक जाता है। अरे नफ्स के नाश्ता करने वालों, नफ्स के गुलाम ना बनो, नफ्स को अपना गुलाम बना लो, कौम के इमाम बन जाओ। बेशक बेशक। जोर से बोलो मैं सुभान अल्लाह बोलिए भाई। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह। जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हर आलिम को अल्लाह ताला ऐसा हौसला अता फरमाए। हजरत ने कह दिया था 10 बजे आपकी तकरीर होगी, इन्होंने कहा 9:07 में हजरत चलिए। मैंने कहा डोंट हैव टाइम, मैं अपने वक्त पे पहुंच जाऊंगा। जब मुझे दावत दी गई है, क्या जरूरी हम लेंगड़ा है क्या कि वहां से 4 आदमी हमको यहाँ लाएगा? कलकत्ता से यहाँ तक आना याद रहा, वहां से स्टेज तक आने के लिए नाबीना हो गए हैं? क्या लफड़ा है? मुझे किसी ने कहा था जा रहे हैं, मैंने कहा जा रहा हूं, मुझे मालूम है कहाँ जलसा हो रहा, मैं यहाँ तक अकेले आया, कोई दिक्कत नहीं। नफ्स का नाश्ता जब तक लोग छोड़ेंगे नहीं, तबाह रहेंगे। नफ्स के खाने का इंतजार करेंगे, तबाह रहेंगे। मुखलिस बनिए, इज्जत इंकिसारी हासिल कीजिए, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको इज्जत अता फरमा देगा। बेशक बेशक। जोर से बोलो ना मैं सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जो लोग मुसलमान हैं, अल्लाह के शुक्र है सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। इतने धीरे से अल्लाह, इतनी बड़ी दौलत ईमान की आप लोग के पास है, फिर भी कहता है तू पिछड़ा, ये भी कहते हैं बीपीएल वाला, फिर भी कहते हैं हम कुछ नहीं है। तौबा, कुछ नहीं है। अल्लाह की कसम, आपके बराबर तो मुकेश अंबानी भी नहीं है, बेशक बेशक। आपके बराबर तो अडानी भी नहीं है। ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, दलील दूंगा, फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे फ्री में? हमारे पास दौलत दुनिया रहे न रहे, डल्लब का गद्दा रहे न रहे, BMW गाड़ी रहे न रहे, ACDC रहे न रहे, हम झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन नबी का कलमा हम पढ़ चुके हैं, उस पे कायम है। तो नबी के गुलाम के पाँव में लगे हुए जर्रे के बराबर न PM हो सकता है, न DM हो सकता है, न अंबानी हो सकता है। वजह यह है उसके पास फिरौन वाली दौलत है, हमारे पास कुरान वाली दौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दीने इस्लाम, आप ईमान, दीने इस्लाम, नारे तकबीर। आप ईमान को समझते क्या है? जन्नत में फिरौन नहीं जाएगा, कारून नहीं जाएगा, बहुत बड़ा दौलतमंद था, बहुत बड़ा दौलतमंद था। अंबानी अडानी नहीं जाएगा, बहुत बड़ा दौलतमंद है। हजरत बिलाल जाएंगे, बेशक। सुभान अल्लाह। हजरत अनस जाएंगे, अल्लाह। जबकि किसी सहाबी का मकान पक्का नहीं था, किसी सहाबी का
बिस्तर ऐसा नहीं था जैसा आज आपके पास है, फिर भी सबसे आला मकाम, क्योंकि सहाबियत के मकाम पे फायज है। जन्नत में गरीब होगा, लकीर का फकीर होगा, झोपड़ी में रहने वाला होगा, कुछ नहीं होगा, 4-4 शाम भूखा रहा होगा, लेकिन ईमान सलामत है, यही जन्नत में जाएगा। हौज़े कौसर का जाम ईमान वालों के लिए, पुल सिरात को अबूर करना ईमान वालों के लिए, नबी की शफाअत ईमान वालों के लिए, और जन्नत में खुदा का दीदार ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह। ये जितने हैं ना, हाँ इतना है, इतना है। अंबानी हो, अडानी हो और साहिबान कदरदान जो भी हैं, जो इस्लाम से दूर हैं, उनके लिए मौका है। कलमा पढ़ ले नबी का, वो भी कलमा पढ़ ले, मर्तबा बढ़ जाएगा। वरना 7 समंदर पार अमेरिका, थाईलैंड, सारी दुनिया की दौलत उसके हिस्से में आ जाए तो भी ईमान वाले के बराबर नहीं हो सकता। आप क्यों एहसास से कमतरी के शिकार है? ईमान क्या है कोई हजरत बिलाल से पूछे, जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। ईमान क्या है कोई हजरत खुबैब से पूछे। अल्लाह का शुक्र हमारे पास ईमान की दौलत है। जब ये दौलत है तो ईमान वालों की शान है, पहचान है। जहाँ ईमान वाला होगा वहाँ मस्जिद होगी, जहाँ ईमान वाला होगा वहाँ मदरसा होगा, जहाँ ईमान वाला होगा वहाँ कब्रिस्तान होगा, जहाँ ईमान वाला होगा वहाँ ईदगाह होगी। क्योंकि जानती है दुनिया ईमान वाला है नमाज यही पढ़ेगा, ईमान वाला है कुरान यही पढ़ेगा, ईमान वाला है दफन होकर एक मखसूस जगह यही रहेगा। हमने अपनी शनाख्त को भुला दिया है, हमने अपनी पहचान को भुला दिया है। अभी भी वक्त है, रब की बारगाह में हाजिर हो जाइए और तौबा कर लीजिए। दुनिया की परवाह न कीजिए, दुनिया वाले बड़े बेवफा हैं, किसी को बख्शा नहीं है। सबके पीछे दुनिया वाले लान तान करते हैं। गरीब नवाज को नहीं छोड़ा, आला हज़रत को नहीं छोड़ा, सरकार ताजुल शरिया को नहीं छोड़ा। हमारी और आपकी क्या गिनती है? मत कीजिए परवाह दुनिया वालों की। ये सोचिए कब्र में जाऊंगा मुस्तफा क्या कहेंगे, हश्र में उठूंगा खुदा क्या कहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान वाला बन के दिखलाइए। मेरा टाइम हो चुका है, मेरा पूरा समाप्त हो गया है, अब मैं चला जाऊं। लग रहा है कि आप लोग हमको जबरदस्ती मत कहिए। इन लोग की तो ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा उठ जाए, हम इंतकाल कर जाए ना। इतना सस्ता है क्या है? इतना सस्ता है? ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। आपके कहने से हम मर जाएंगे या मेरे कहने से आप मर जाइएगा ना? टाइम फिक्स है, जगह फिक्स है। रखो मेरा लाल, रखो मेरा लाल, यहीं पे रख दो। हाँ ठीक है, आओगे पैसा वैसा लेके, 1-2 लाख है वो भी लेके आओगे। आप लोग को टेंशन है क्या? मौलवी के 1 लाख रुपया हो जाएगा, आपका जलसा फ्री में हो जाएगा। नहीं तो देना पड़ेगा। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। ऐसा मिसरा न सलीम साहब पढ़ सकते हैं, न शहबाज साहब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जितने कोई नहीं पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने को पढ़ लेंगे, मेरी तरह नहीं पढ़ सकते हैं, ना उनकी तरह मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आप सुन तो सकते हैं इनकी तरह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का गुलाम जिंदा। या अल्लाह, जो जिंदा है उसके कलेजा में ताकत दे, उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके गले की बीमारी को दूर कर दे, उसके आवाज को बाहर कर दे। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से आला हज़रत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग सोच रहे सलीम रज़ा इतना आसान है? अभी तो मैं जिंदा हूँ। मेरे मरने के बाद, मरने नहीं इंतकाल के बाद, इंतकाल का मतलब दुनिया से जाने नहीं, यहाँ से मैं हटूंगा तब वो आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं नहीं हटूंगा जब तक कि कुछ आप लोग का और भला ना हो जाए। जरा जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोलिए ना भाई, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए? ईमान किसको कहते हैं? शॉर्ट में कह दीजिएगा, ईमान मोहब्बत मुस्तफा को कहते हैं। ईमान किसको कहते हैं?
मुंह खोल के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईमान किसको कहते हैं? मोहब्बत मुस्तफ़ा को। अब मोहब्बत मुस्तफ़ा किसको कहते हैं ये अलग टॉपिक है, आज मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस इतना, ईमान कोई पूछे किसको कहते हैं, कहिएगा ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा को कहते हैं। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हाँ, नमाज का हुक्म, रोजे का हुक्म, ज़कात देने का हुक्म, नेक अमाल का हुक्म, जिक्र करने का, सबको नहीं, पैदा सबको किया, लेकिन हुक्म सबको नहीं दिया। किसको दिया? जो ईमान वाला है। जो ईमान वाला है नमाज वही पढ़े, जो ईमान वाला है रोजा वही रखे, जो ईमान वाला है कुरान वही पढ़े, फायदा उसी को होगा। बेईमान कुरान पढ़ेगा कोई फायदा नहीं, बेईमान नमाज पढ़ेगा कोई फायदा नहीं। नमाज से पहले, कुरान से पहले ईमान चाहिए, ईमान वाला। अब ईमान वालों से अल्लाह ने कहीं पे फरमाया नमाज पढ़ो, कहीं पे फरमाया, चूंकि वक्त मेरे पास हो चुका है मैं इसलिए आयत करीमा नहीं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है सब के बारे में कुरान में है, अब मुझे याद भी है। मैं उलमाए किराम को नहीं सुनाता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये लोग सुन लेते हैं तो इनका एहसान होता है। सब हाई फाई है, आप वाई फाई है क्या? मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। बिल्कुल लगे कि खाना ही नहीं खाए है। कलेजा खोल के बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोजा रखो। तो क्या नमाज पढ़ो सिर्फ, आज साल में रमजान का रोजा रख लो, आज जिंदगी में एक बार हज कर लो, अब 5 टाइम नमाज पढ़ो, उसके बाद गुलछड़ा, उसका जो मन माए वही करो ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। कसरत समझ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा करो, बहुत ज्यादा करो। अब ज्यादा पे मैं थोड़ी देर, आपकी तवज्जो है तो मैं कुछ बातें कर लूं, इजाजत है? नहीं, सबकी इजाजत है? सुनिए, आपको बता दूं, ज्यादा खाना मत खाया कीजिए, ज्यादा सोया मत कीजिए, ज्यादा देर बैठा मत कीजिए, ज्यादा पैदल नहीं चलिए, ज्यादा दौड़ना बंद कीजिए, ज्यादा तकरीर सुनना बंद कीजिए। थोड़ा सुनिए, ठीक है ना भाई? हाँ, ज्यादा पेट निकलना प्रॉब्लम, ज्यादा आंख निकल जाना प्रॉब्लम, बाल ज्यादा बढ़ गया प्रॉब्लम, ज्यादा खा लिए प्रॉब्लम, ज्यादा पानी पी लिया प्रॉब्लम, ज्यादा में प्रॉब्लम, जहां जहां ज्यादा है, ज्यादा कपड़ा पहन लिया प्रॉब्लम। भाई जाड़ा आ रहा है ना भाई, मान ले कि कुछ 7-8 कपड़ा पहन ले, हालांकि 5 में जरूर पहनता हूँ। जाड़े में लोग कहते हैं हुजूर आप मोटा गए, खाक मोटाया हूँ, ये तो 5 कुर्ता पहने हुआ हूँ। हाँ, अंदर स्वेटर है तो ये है तो वो है, दिसंबर आएगा तब ना वो सब निकलेगा। तो ज्यादा कपड़ा पहनने में तो जाड़ा से आदमी बच जाता है, लेकिन निशस्तो बर्खास्त में बहुत प्रॉब्लम, बैठो तो प्रॉब्लम, निकालो तो प्रॉब्लम, ज्यादा कपड़ा पहनो प्रॉब्लम, है ना भाई? ज्यादा खा लो प्रॉब्लम, ज्यादा पी लो प्रॉब्लम, ज्यादा सो जाओ प्रॉब्लम। पूरे मोहल्ले के लोग कह देंगे लगे मर गया है, घर वालों को प्रॉब्लम। कोई भी दुनिया का काम ज्यादा न कीजिए, एक ही काम है जिसके बारे में रब का हुक्म है, ज्यादा से ज्यादा करो। क्या है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करो। उठते जिक्र करो, बैठते जिक्र करो, खाते पीते जिक्र करो, हर सांस में खुदा का जिक्र करो, हर लम्हा खुदा का जिक्र करो, ताकि तुम्हारा नाम जाकिरीन के फहरिस्त में लिख लिया। अब हजरात हर घड़ी कैसे जिक्र करेंगे? जिस कौम को जुमा के दिन पूरी नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, 2 रकात, ओनली 2 रकात है, जाएगा सबसे आखिर में, अब भागेगा सबसे पहले, जाएगा सबसे आखिर में। ऐसे वक्त में कुछ लोग जाते हैं जब खुतबा शुरू रहता है, अगर खुतबा ज्यादा लंबा हो गया तो भी उसको परेशानी होती है। अगर जुमा के दिन इमाम ने तकरीर लंबी कर दिया, इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, मौलाना साहब रखिए, यानी उसको मस्जिद में दिल नहीं लगता है, जाएगा आखिर में, भागेगा सबसे पहले। और ऐसे ही लोग इमाम की एक चप्पल, मुअज्जिन की एक चप्पल लेके निकल जाते हैं। अरे भाई 2 ही रकअत पढ़ने गए, 5 टाइम गायब, 5 टाइम गायब। कुरान कहता है ज्यादा से ज्यादा जिक्र करो। तो आप कैसे कीजिएगा हर सांस में? मैं बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल है नहीं किस आवाज में बता दूं। सब लोग खोल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यस 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 यस, सुभान अल्लाह। हजरत मैं वहीं आ गया हूँ। अच्छा, अजीब मसला है, आवाज सुनिए, 20 के नोट की आवाज, देख रहे हैं क्या कमाल है 20 के नोट में। सुन लीजिए, ये गांधी जी का फोटो है,
अगर सब कुछ यही रहे, ये फोटो यहाँ नहीं रहे, 2 नंबर नोट, सही बोल रहा हूँ, 2 नंबर है कि नहीं भाई? गांधी जी का फोटो है, 1 नंबर नोट है ना भाई? और ये फोटो हट गया, डुप्लीकेट, कहीं नहीं चले। हजरात सुन लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, इंडियन करेंसी के ऊपर गांधी जी के फोटो का होना जरूरी है तो 1 नंबर नोट कहलाए। बिला तमसील आज के इस दौरे पुरफतन में बदअकीदगी सुलह कुल्लियत के माहौल में आला हज़रत के नाम का झंडा हाथों में रहना जरूरी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए, हर घड़ी अल्लाह का जिक्र कैसे कीजिएगा, ज़हन को हाजिर रखिए। खाइए बिस्मिल्लाह, जिक्र हो गया। खाना शुरू कीजिए, कहिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिक्र हो गया। खाने के बीच में भी कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र हो गया। खाने से फारिग होइए, इतना भी कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो गया। बिस्तर पे जाइए बिस्मिल्लाह, कपड़ा पहनिए बिस्मिल्लाह, हर नेक काम कीजिए पहले पढ़िए बिस्मिल्लाह, हर नेक काम में पानी पीजिए कहिए बिस्मिल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। कोई पूछे कैसे हो तो ये मत कहो बहुत अच्छा हो, ये इस्लामी जवाब नहीं है, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो गया। कोई कह दे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा, ऐसा गाना मना है, ये कहो माशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा, अल्लाह का जिक्र हो गया। छींक आए तो कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो गया। जमाही आए, जमाही समझ रहे, मुंह जो फाड़ते हैं इतना फाड़ लेता है। जो लोग गुटखा खाते हैं उसका मुंह अंदर का इतना खराब रहता है, सामने वाले को उल्टी होने लगती है, एकदम चिल्ला लेता है। मत करो, हाथ पे रख दो, अल्लाह हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ लो, अल्लाह का जिक्र हो गया। सफर कर रहे हैं, सफर की दुआ पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह का जिक्र हो गया। बोले मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह भाई, हर घड़ी जिक्र हो रहा, हर घड़ी जिक्र हो रहा। माशाअल्लाह आपका घर कितना अच्छा, ये मत कहिए तुम्हारा घर कितना अच्छा, नहीं, ये कहिए माशाअल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो गया। हर लम्हा अल्लाह का जिक्र कीजिए ताकि आदत पड़ जाए, जिंदा है तो खुदा का जिक्र, रूह भी निकले तो करते रहे खुदा का जिक्र। ईमान वालो अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करो। अच्छा अब सुनिए, जिक्र करने के लिए क्या जगह फिक्स है क्या? सुनिए, जहां आप हैं उठते बैठते सोते जागते अल्लाह का जिक्र कीजिए, लेकिन नमाज फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़िए, सुन्नत अपने घरों में पढ़िए। और आप लोग मत कुछ बोलिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में आपने फर्ज भी पढ़ना ही है, सुन्नत नवाफिल आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं, लेकिन घर में पढ़ते तो अच्छा होता। घर में पढ़ते, फर्ज नमाज नहीं, फर्ज नमाज मस्जिद में सब पढ़े ताकि जमात हो जाए, सुन्नत घर में पढ़िए ताकि आपका घर भी आबाद रहे। सुभान अल्लाह, आपका घर भी आबाद रहे, बेगम भी देखे तो खुश हो जाए, वो भी नमाज का शौक उसके अंदर पैदा हो, ठीक। लेकिन मस्जिद जिस तरीके से हर अमीर गरीब के लिए मकान का होना जरूरी है, उससे ज्यादा जहां मुसलमान होगा वहां मस्जिद का होना जरूरी है। मस्जिद शायर अल्लाह है, मस्जिद में इत्मीनान है, मस्जिद में सुकून है। क्या आप लोग की ख्वाहिश है कि दुनिया में और मसाजिद बन जाएं? बोलो भाई, ख्वाहिश है ना? जिसने मस्जिद को शहीद किया उसका अंजाम तो देखिएगा, दुनिया देखेगी, लेकिन मुसलमान जिंदा है, मस्जिद बनती रहेगी इंशाअल्लाह। बोले ना इंशाअल्लाह। हजरात बैठे मेरे दोस्त, बैठ जाओ, मेरा आखिरी टाइम है, बैठो, इमरजेंसी नहीं तो बैठ जाओ मेरे दोस्त, यही लम्हा है, बैठ जाओ। हजरात आज का ये बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस कि जो महफिल है, इसका असली मकसद क्या है? असली मकसद ये है कि खुशी की खबर सुन लीजिए। इसी मोहल्ले में एक मस्जिद बनी है, नाम है कादरी जामे मस्जिद। सुभान अल्लाह, कादरी जामे मस्जिद। आप लोग सब लोग नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है। मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, हर मस्जिद में अच्छा लगता है, इंतजाम बड़ा अच्छा था, लेकिन कुछ इंतजामात में कमियां हैं। इस्तिंजा खाना, वजू खाना, कुछ कमियां हैं। अरकान कमेटी से जब इस बात का तस्करा हुआ, कहा कि बनना तो है, मैंने कहा कि अल्लाह ऐसे मुसलमान को पैदा किया, अकेले भी बना सकता है ऐसे लोग, लेकिन गरीब मुसलमानों का क्या होगा? क्या गरीब ऐसे ही रह जाए? मेरी तमन्ना है, मैं अपनी बात अब आपसे कर रहा हूं, मेरी तमन्ना है, इतना बड़ा मजमा है, ना अपने लिए
न मेरे लिए न इनके लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए, अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम। सिर्फ मुझे 11 आदमी ऐसा मिल जाए जो सिर्फ 1100 रुपया करके दे रहे, कादरी मस्जिद के लिए 11 आदमी, सिर्फ 1100 मस्जिद के तामीरी काम के लिए। इतना बड़ा मजमा है। अगर माँ इंतकाल हो गई है उनके नाम पर, बाप इंतकाल हो गया उनके नाम पर, आप बेवफा हो जाएंगे, कयामत तक मस्जिद रहेगी, सजदा होता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। है कोई ऐसा 11 आदमी जो अपनी माँ के नाम पे 1100 रुपया या अपने बाप के नाम पे 1100 रुपया मस्जिद की तामीर में दे? सुभान अल्लाह, साजिद आलम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना बड़ा मजमा ये साजिद साहब ने